और ये जो सवाल है इससे 7 नंबर आप लोगों का कंफर्म हो जाएगा। इसीलिए इसको हल्के में लेके छोड़ना नहीं है। जो मैंने क्वेश्चन दिया इसको ट्राई करना ही करना है। 7 नंबर एग्जाम में लेना है तो आपको इतना काम करना पड़ेगा। और इसको करवाने का बस एक मकसद होता है कि आपका ब्रेन चेक किया जाता है, क्या आप कहीं माइनस प्लस में गलती कर रहे हैं। अगर माइनस प्लस में गलती कर देते हैं तो वही सवाल आपका गलत हो जाएगा और आपका आंसर नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए शानदार सी वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्रेमर्स रूल। तो दोस्तों आज से पहले मैंने 2 लेक्चर और लिया है जिसमें मैंने सिखाया है जोड़ घटाव गुना, और एक लेक्चर मैंने सिखाया डिटरमिनेंट्स निकालना। 2 लेक्चर अभी तक लिया गया है जिसमें डिटरमिनेंट्स और जोड़ घटाव गुना आप लोगों ने सीख लिया है। तो आज मैं शुरू करने वाला था एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये। तो लेकिन मैंने फिर सोचा कि मैंने पिछले क्लास में सिखाया है डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट्स का यूज होता है मेनली क्रेमर्स रूल में, तो इसलिए मैंने आज शुरू कर दिया है क्रेमर्स रूल। तो अगर आप लोग डिटरमिनेंट्स का लेक्चर देख लिए हैं तो बहुत बढ़िया बात है कि आप लोगों को और अच्छा से आज समझ में आएगा। और जो डिटरमिनेंट्स लेक्चर देख के आए हैं उनको तो पूरा फायदा होने वाला है, क्योंकि उनका डिटरमिनेंट्स पक्का हो जाएगा और क्रेमर्स रूल तो सीख ही जाएंगे। वो क्रेमर्स रूल आप लोगों का एग्जाम में 7 नंबर का आता है। अगर ये सवाल क्रेमर्स रूल का आता है एग्जाम में तो 7 नंबर का आएगा मिनिमम सवाल। तो मतलब एक क्वेश्चन बनाएंगे तो 7 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। तो इसको आप लोग को एकदम अच्छे से सीखना है ताकि 7 नंबर का सवाल आप लोग को एग्जाम में छूटे नहीं। तो देखिए, क्रेमर्स रूल सीखने से पहले आप लोग से मैं कुछ पूछता हूं। आप लोगों ने क्लास 10th में x और y का वैल्यू निकालना सीखा था। क्वेश्चन दिया था x प्लस वाई बराबर 3, 2x प्लस वाई बराबर 5। इस टाइप से कोई क्वेश्चन रहता था और आप लोगों को क्या करना था कि x और y का वैल्यू निकालना रहता था। तो आप लोग इसको निकालते थे 2-3 मेथड से। पहला मेथड था तो वज्र गुणन विधि, दूसरा था विलोपन विधि, तीसरा था प्रतिस्थापन विधि। ये 3-4 मेथड से आप लोग निकालते थे x और y का वैल्यू। क्लास 10th में आप लोग को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। तो हम लोग को भी क्रेमर्स रूल में भी कुछ इसी प्रकार से करना है, लेकिन वहां पर x y के साथ साथ z का भी वैल्यू निकालना है। मतलब कि कोई क्वेश्चन दिया रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कुछ दिया रहेगा और इस माने 3z दिया हुआ और यहाँ पर कुछ दिया हुआ और आपको क्या निकालना है, x y और z का वैल्यू निकालना है। क्लास 10 तक आपने निकाला है x और y का वैल्यू, लेकिन यहाँ पर आपको x y और z का वैल्यू निकालना है क्रेमर्स रूल के मेथड के द्वारा। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, मैंने क्रेमर्स रूल यहाँ से मिटा दिया है क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा जगह चाहिए बड़ा, इसलिए आज मैंने पूरा बोर्ड में कुछ लिख के लेके नहीं आया पहले से, ताकि मुझे समझाने में दिक्कत ना हो। एकदम बोर्ड पूरा खाली रहेगा तो एक अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊंगा आप लोगों को। तो देखिए, क्वेश्चन जो आता है हम लोग को एग्जाम में वो कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा। मानिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। ठीक है, उसके आगे है 2x प्लस 3y माइनस 2z बराबर 2, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई प्लस 4z 17। तो दोस्तों आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा और यहाँ पर साइड में क्या लिखा रहेगा कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय किसके द्वारा, क्रेमर्स रूल। इस टाइप से आपको लिखा जाएगा कि इस इक्वेशन को क्रेमर्स रूल के द्वारा सॉल्व कीजिए। क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसको आप लोग एक और मेथड से सीखने वाले हैं आने वाले क्लास में, उसको बोलेंगे मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। उसमें भी हम लोग x, y और z का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उसका मेथड रहेगा कुछ और, उसमें रहेगा मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड। और आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं क्रेमर्स रूल। तो दोनों का x, y, z का निकालने का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों में आंसर जो आएगा वो दोनों का आंसर आप लोगों का सेम आएगा। आज जो हम निकालेंगे वो क्रेमर्स रूल के द्वारा x, y, z का वैल्यू निकालेंगे।
तो देखिए एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए कुछ फार्मूला है क्रेमर्स रूल के द्वारा। तो हम लोग पहले वो फार्मूला जान लेते हैं कि क्या फार्मूला है। तो देखिए फार्मूला जो है वो सिंपल सा है। एक्स निकालने का फार्मूला है कुछ ऐसा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा। वाई निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा। और जेड का वैल्यू निकालने के क्या करना पड़ेगा, जो यहां की है डेल्टा जेड बाय डेल्टा। बस आप लोग को अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू, डेल्टा वाई का वैल्यू और डेल्टा जेड का वैल्यू और डेल्टा का वैल्यू, ये चार चीज अगर निकाल लिए तो आप लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए मानिए कैसे, कि मानिए अगर आपको एक्स निकालना है, ठीक है, और आपको एक्स डेल्टा एक्स मानिए कि आ गया है 9। एग्जाम्पल के तौर पे डेल्टा एक्स का वैल्यू आप निकाल लिए 9 और डेल्टा का वैल्यू क्या निकाले हैं, ये निकाले हैं आप 3, ठीक है। तो आपका जो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, आपका एक्स का वैल्यू आ गया 3। तो आप लोगों को क्या निकालना है, बस ये निकालना है। पहला निकालना है डेल्टा, तीनों में डेल्टा सेम है, एक डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे तीनों जगह रख देंगे। दूसरा निकालना डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। ये चार चीज आप लोगों को निकालना है। आपको यहां पर क्वेश्चन में निकालना है एक्स वाई जेड का वैल्यू, ठीक है। तो एक्स वाई जेड निकालने का ये फॉर्मूला है क्रेमर्स रूल का, कि आपको डेल्टा एक्स बाय डेल्टा करना पड़ेगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा करना पड़ेगा और डेल्टा जेड बाय डेल्टा करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का एक्स वाई जेड का वैल्यू आएगा। और डेल्टा एक्स निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। और टोटल जो आप लोगों को निकालना क्या क्या है, आप लोगों को एक डेल्टा निकालना है, दूसरा डेल्टा एक्स का वैल्यू निकालना है, डेल्टा वाई का वैल्यू निकालना है और डेल्टा जेड का वैल्यू निकालना है। मतलब ये चार चीज, डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, ये चार चीज का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा। तो आप लोग एक्स वाई और जेड का वैल्यू भी निकाल लीजिएगा। तो आपको मेनली जो फोकस है आज की क्लास में वो यही चार चीज निकालना है, डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। तो देखिए हम लोगों को क्या क्या निकालना है हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है एक्स का वैल्यू, एक्स वाई जेड का वैल्यू। और एक्स वाई जेड निकालने के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए एक डेल्टा का वैल्यू, एक चाहिए डेल्टा एक्स का वैल्यू, एक चाहिए डेल्टा वाई का वैल्यू और एक चाहिए डेल्टा जेड का वैल्यू। ये तीनों का मान अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हम लोग एक्स वाई और जेड भी निकाल सकते हैं इसके मदद से, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि इसका क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है, बस आपको पैटर्न पकड़ना है कि किस प्रकार से चेंज हो रहा है। क्योंकि अगर फॉर्मूला रटने पे जाएंगे तो अब याद करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग एक बार पैटर्न पकड़ लेते हैं कि पैटर्न क्या जा रहा है तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा मैथ सॉल्व करने में। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने निकाला एक्स का वैल्यू चाहिए, वाई का वैल्यू चाहिए और जेड का वैल्यू चाहिए, ठीक है। एक्स निकालने के लिए हम लोग को डेल्टा एक्स बाय डेल्टा करना है, वाई निकालने के लिए डेल्टा वाई बाय डेल्टा करना है और जेड निकालने के लिए डेल्टा जेड बाय डेल्टा, ठीक है। तो हम लोग को एक्स वाई जेड निकालना है, उसके लिए हम लोगों ने ये चारों चीज निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एक एक्स, एक वाई, एक जेड, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, और तीनों का नीचे में क्या है, डेल्टा है। तो यहाँ पर डेल्टा, समझ रहे हैं ना, ये चार चीज निकालना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर चारों को लिख दिया। अब ये चारों का कुछ फार्मूला होता है, तो आप लोगों को फार्मूला याद नहीं करना है, आप लोग बस पैटर्न को समझना है कि फार्मूला कैसे आ रहा है, बस। तो देखिए डेल्टा एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। ये डेल्टा एक्स का फार्मूला।
अब आप बोलेंगे कि ये A1 A2 A3 क्या है, तो कुछ लोग समझ गए होंगे कि क्या है, और जो नहीं समझे मैं उनको बताना चाहूंगा। देखिए ये जो x है, x का कोफिशिएंट मतलब जो x के आगे लिखा हुआ है वही आपका A1 A2 और A3 है। जो आपका y है, y के आगे जो लिखा हुआ है वो आपका B1 B2 B3 है, और जो z है उसी प्रकार से उसके आगे जो लिखा हुआ है वो आपका C1 C2 और C3 है। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब बोलेंगे कि इसका कहां काम आएगा, ये जो लिखाया गया है इसका तो कहीं यूज आता होगा तभी ये लिखाया गया है। हाँ, तो उसका यूज आता है। देखिए इसके सामने वाला A1 A2 A3 हो गया, ये B1 B2 B3 हो गया सामने वाला, मतलब कि कोफिशिएंट जिसके साथ लगा हुआ। देखिए x के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 आएगा, वो x नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ A3 के रूप में x का कोफिशिएंट आएगा। तो हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि डेल्टा x निकालने के लिए हम लोग को ये करना है। अब देखिए डेल्टा x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप डेल्टा x निकालने के लिए पहले सेम चीज लिखिए, जो यहाँ पर लिखे वही चीज यहाँ पर लिखता हूं पहले मैं। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब बोलेंगे डेल्टा का भी वही फार्मूला है, डेल्टा एक्स का भी वही फार्मूला है। नहीं, देखिए डेल्टा एक्स में को क्या करना है कि A1 A2 और A3 की जगह आपको इसको मिटा के आपको यहाँ पर बस D1 D2 और D3 लिख देना है। ठीक है, डेल्टा एक्स का फार्मूला आ गया। अब बोलेंगे D1 D2 D3 क्या है, तो देखिए यही आपका D1 D2 और D3 है, जो बराबर के उधर है वही आपका D1 D2 और D3 है। तो ये 6 बन जाएगा आपका D1, D2 बन जाएगा 2 और D3 बन जाएगा 17। ठीक है, इतना समझ गया। अब बोलिए डेल्टा y का फार्मूला क्या है, तो देखिए y का फार्मूला को भी आप यही सेम टू सेम छापिए। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये क्या है, डेल्टा y है, तो y के जगह मिटा के आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको y के जगह मिटा के यहाँ पर D1 D2 और D3 भरना है। समझ रहे हैं, कुछ पैटर्न पकड़ रहे हैं पैटर्न। देखिए x है तो आप ये x के लाइन को मिटा के D1 D2 D3 भर दिए। यहाँ पर y है तो y वाले लाइन को मिटा करके आप वहां पर D1 D2 और D3 भर दिए। अब बताइए यहाँ पर z है तो क्या आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप खुद बताइए यहाँ पर क्या करेंगे। पैटर्न को समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर भी वही सेम काम करेंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब यहाँ पर क्या लिखूं मैं, C1 C2 C3 लिख दूं कि ना लिखूं, तो बोलिएगा भैया मिटा के आप बार बार तो वही कर रहे हैं। यहाँ पर y था तो y को मिटा के D1 D2 D3 लिख दिए। तो यहाँ पर z है तो क्या यहाँ पर C1 C2 C2 को मिटा के D1 D2 D3 लिखना है। जी सही, बिल्कुल सही समझे आप। यहाँ पर D1 D2 और D3 आ जाएगा। देखिए हम लोगों को निकालना था क्रेमर्स रूल के द्वारा x y और z का वैल्यू, तो हम लोगों ने x y z निकालने का फार्मूला लिख दिया कि x जो हम लोग का फाइंड होगा वो डेल्टा x बाय x के द्वारा फाइंड होगा, डेल्टा y जो फाइंड होगा वो डेल्टा y बाय डेल्टा के द्वारा फाइंड होगा, और z जो फाइंड होगा वो डेल्टा x बाय डेल्टा के द्वारा फाइंड होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने डेल्टा x डेल्टा y और डेल्टा z का फार्मूला लिखा, और फार्मूला को हम लोगों ने बनाया है, याद नहीं किया है। याद तो आप लोगों को बस ये देख के याद हो जाएगा कि डेल्टा निकालने के लिए आप लोगों को क्या लिखना है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इतना लिख देंगे। डेल्टा का आगे फार्मूला, x का फार्मूला आप लोग को x को हटा के D1 D2 D3 लिखना है। डेल्टा y के फार्मूला के लिए y को हटा के
D1 D2 D3 लिखना है, और Z है यहाँ पे तो Z को हटा के D1 D2 D3 लिख दिया। आप लोग फार्मूला समझ गए हैं। अब देखिए फार्मूला से आप लोगों को क्या निकालना है, डेल्टा डेल्टा निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है और डेल्टा जेड निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक नंबर से, डेल्टा से शुरू करते हैं। ये तीनों को मिटा देते हैं, जरूरत जब जहां जहां पर आएगा काम वहां पर हम लोग इसको फिर से लिख लेंगे दोबारा। फिलहाल इसको दिया मैंने मिटा, ठीक है। अब देखिए डेल्टा की जगह पे ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, A1 क्या है बताइए, x के आगे कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 होता है, जहां पर कुछ नहीं होता है वो 1 होता है। तो यहां पर A1 की जगह पे 1 लिख देंगे। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, A की जगह पे 1, A2 की जगह पे 2, A3 की जगह पे 3, 1 2 3, काम हो गया अपना। अब देखिए B1 B2 B3 की जगह पे क्या लिखाएगा, जो y के आगे वाला वही लिखाएगा। यहाँ y का आगे कुछ नहीं है तो क्या लिखाएगा, यहाँ पर 1 लिखाएगा। यहाँ y का आगे है, y का क्या है 3 है तो यहाँ 3, यहाँ पर क्या है y का आगे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए C1 C2 C3, Z के आगे वाला क्या होता है C1 C2 और C3। तो देखिए यहाँ पर Z के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, जिसके आगे कुछ नहीं होता है वो 1 होता है। यहाँ पर क्या Z के आगे 2 है तो अगर 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 2 -2 है तो आपको यहाँ पर -2 लिखना पड़ेगा। सिर्फ +2 लिख देंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। आप लोगों को -2 साथ में दिखाना पड़ेगा, ये -2 है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये प्लस का 4 है तो हम लोगों ने लिख दिया, क्या लिख दिया, A1 A2 A3 की जगह पे x के सामने वाला लिख दिया, B1 B2 B3 की जगह पे y के सामने वाला लिख दिया। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट को A1 A2 A3 बोल देंगे, y का कोफिशिएंट को B1 B2 B3 बोल देंगे और z का कोफिशिएंट को C1 C2 C3 बोल देंगे। तो हम लोगों ने लिख दिया C1 C2 C3। अब देखिए अब आपको वही करना है जो आपने डिटरमिनेंट में किया था। समझ लीजिए कि ये ए मैट्रिक्स है और इसका डिटरमिनेंट निकालना है बस, बाकी आप लोग यहाँ से डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। और मैं दिखाता हूं डेल्टा एक्स के बारे में, मैं सॉल्व भी कराऊंगा बाद में, आप लोग उसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल के। तो देखिए डेल्टा एक्स का क्या फार्मूला था, फार्मूला तो यही सेम टू सेम था, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, लेकिन यहाँ पर x है तो हम लोग x के जगह को मिटा के क्या लिखते थे, D1 D2 और D3 लिखते थे, D1 D2 और D3। अब मैंने बताया था आपको कि क्या, ये तो A1 A2 A3, ये B1 B2 B3, ये C1 C2 C3, तो ये D1 D2 D3 कहां से आएगा, ये आपका आएगा D1 D2 D3। तो 6 2 और 17, यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 2 17, B1 B2 B3 जो यहाँ पे B1 B2 B3 था, C1 C2 C3 था, उसी को आपको यहाँ से भी आप चोरी कर सकते हैं, बार बार यहाँ पर देखना जरूरत नहीं है। तो जो B1 B2 B3 था वही सेम छाप देना है, 1 3 1 1 -2 4। फिर क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। फर्स्ट रो के हेल्प से निकालिए, सेकेंड रो के हेल्प से निकालिए या फिर थर्ड रो के हेल्प से निकालिए, आंसर आपका सेम ही आना है। अब देखिए डेल्टा एस निकाल लिया, अब निकालेंगे हम लोग क्या, डेल्टा वाई निकालेंगे। अब थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन एक क्वेश्चन बनाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि डिटरमिनेंट किस प्रकार से हम निकाल रहे हैं क्रेमर रूल के द्वारा।
एक्स वाई जेड का वैल्यू, उससे आप लोगों का क्या होगा कि एक क्वेश्चन तो कंफर्म हो जाएगा, कम से कम एग्जाम में आप लोगों का 7 नंबर का एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। इसलिए वीडियो में पूरा बने रहिएगा। ये मत सोचिए कि लंबा जा रहा है मैथ तो छोड़ के भाग जाते हैं, उससे आप लोग का ही नुकसान होगा। अब देखिए डेल्टा वाई निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, वही सेम काम करते थे, a1 a2 a3 b1 b2 b3, लेकिन क्या यहाँ पर y दिया हुआ, तो y के जगह पे क्या रखते थे हम लोग d1 d2 और d3। तो यहाँ पर तो सेम रहेगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ये तो गलत हो गया, तो इसको मिटा के b1 b2 b3 की जगह पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे d1 d2 d3, हो गया। अब देखिए a1 a2 a3 क्या था, x के सामने वाला a1 था, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं a b c d। जिसको दिक्कत हो रहा है समझने में वो इस प्रकार से लिख के भी रख सकता है ऊपर में, इसके सामने वाला सारा a1 a2 a3 है, इसके सामने वाला b1 b2 b3 है, इसके सामने वाला c1 c2 c3 है, और इसके सामने वाला d1 d2 d3। अब देखिए a1 a2 a3 यहां से देख के भर देंगे 1 2 3 1 2 3 d1 d2 d3, d इस रो में है 6 2 17 6 2 17, c1 c2 c3, c के सामने वाला रो 1 -2 4 1 -2 4, ठीक है। ये आ गया डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब निकालना है हम लोग को डेल्टा जेड। तो डेल्टा जेड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, c1 c2 c3 के जगह लिख देंगे हम लोग d1 d2 और d3, a1 a2 a3 b1 b2 b3। क्या यहाँ पर c1 c2 c3 लिख दे फिर इसको मिटा देंगे, अरे गलती कितना बार करेंगे आप लोग, सेम गलती बार बार नहीं करना है। हम लोग जान चुके हैं जहां पर जेड दिखा मतलब कि जेड के जगह को चेंज करके वहां पर d1 d2 d3 भरना। तो ये जेड का था एक्स वाई और यहाँ जेड वाला था, तो जेड के जगह पर चेंज करके d1 d2 और d3, हो गया हम लोग का काम कंप्लीट। अब देखिए a1 a2 3 1 2 3 1 2 3 b1 b2 b3, b के सामने वाला 1 3 1 1 3 1 d1 d2 d3 6 2 17 6 2 17। हम लोगों को मेनली क्या फाइंड करना है, डेल्टा का वैल्यू निकालना है। यहां से सॉल्व करके यहां से डेल्टा एक्स का वैल्यू आ जाएगा, यहां से डेल्टा वाई का वैल्यू आएगा और यहां से डेल्टा जेड का वैल्यू आएगा, जो कि हम लोग को यहां पर पुट करना है। निकालने के बाद तो हम लोग का पूरा फाइनल आंसर कंप्लीट होगा। तो अब देखिए हम लोग डेल्टा निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपल से इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया था इससे पहले लेक्चर में, डिटरमिनेंट्स का 2 लेक्चर मेरे चैनल पे अपलोड है। तो अगर आप लोगों को डिटरमिनेंट्स निकालना नहीं आता है तो आप लोग उस लेक्चर को देख के सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारा में सिर्फ डिटरमिनेंट्स ही निकालना है। अभी मैं आगे जितना भी काम करूंगा सिर्फ डिटरमिनेंट्स निकालने का काम करूंगा। तो अगर आपको डिटरमिनेंट्स निकालना आता है ये 3 कॉलम वाला, तो आप लोग पहले खुद से सॉल्व कीजिए इसी क्वेश्चन को, वीडियो पर यहीं पर पॉज कर दीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए और डिटरमिनेंट सबका वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से डेल्टा एक्स का वैल्यू आएगा, यहाँ से डेल्टा वैल्यू आएगा, यहाँ से डेल्टा एक्स का आएगा, डेल्टा वाई का आएगा और डेल्टा जेड का आएगा। सिर्फ डिटरमिनेंट से निकालना है। तो आप लोग पहले खुद से सॉल्व कीजिए वीडियो को रोक के और फिर मेरा वीडियो देखिएगा पूरा। अब देखिए हम लोग क्या करते थे, साइन करते थे पहले प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हम लोगों के पास साइन था। इस साइन के हेल्प से ही हम लोग निकालते थे डिटरमिनेंट्स। तो अब क्या करना है, पहला रो के हेल्प से निकाल रहे हैं तो पहला रो खत्म, ठीक, पहला रो खत्म किया तो क्या लिखते थे यहाँ पर, यहाँ आ गया ये 1 यहाँ आ गया,
ब्रैकेट बंद, ये 1 आ गया यहां, फिर ब्रैकेट बंद, और ये 1 आ गया यहां और ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये जो प्लस माइनस प्लस मैंने लिखा था उसको यहां पर फिट करना। तो ये तो प्लस में ही है, ये आ जाएगा माइनस में अपना, और ये आ जाएगा प्लस में। हो गया। अब देखिए बीच में आपको लगाना है माइनस, जिनको नहीं आता मैं उनको सिखा रहा हूं। बीच में लगा दिया माइनस। अब देखिए ये 1 को हमने पकड़ा है यहां से, ठीक है। तो 1 के सामने वाला कॉलम तो हमने पहले ही खत्म कर दिया, 1 के सामने वाला रो खत्म किया था और 1 के सामने वाला कॉलम भी खत्म करना। उसके बाद बचेगा 4 एलिमेंट। तो चारों में क्या करते थे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। पहले यहां से ऐसे कैंचिया गुना और यहां से ऐसे कैंचिया गुना, और बीच में जो आता था वो आता था क्या, बीच में आता था माइनस का साइन, यहां जाएगा माइनस का साइन। देखिए 4 तिहाई 12, बीच में है माइनस, 2 एकम 2, लेकिन यहां माइनस है, ध्यान दीजिएगा। 2 एकम 2 तो आ गया, लेकिन वो आपका आया -2, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये माइनस को हम लोग यहां से हटा के डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं प्लस। इसका काम खत्म। अब हम लोग पकड़ेंगे कौन, सामने वाला 1 को, ये 1 को पकड़ेंगे अब हम लोग। इसके सामने वाला कॉलम खत्म, बचा 4 एलिमेंट। कौन कौन सा, ये 2, ये -2, ये 4 और ये 3, सारे एलिमेंट बचा। इसमें वही सेम काम, कैंचिया गुना और बीच में माइनस। जिनको आता है वो वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, और जिनको नहीं आता है वो यहाँ पर सीखिए ध्यान से। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में लगाते हैं माइनस, तो 4 दूनी 8, ये माइनस जो यहाँ पे लगाया था मैंने वो यहाँ पर पहले ही लिख चुका हूं मैं। 3 दूनी 6, लेकिन क्या सिंपल 6 आएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा -6, और माइनस माइनस प्लस। अब देखिए क्रॉस तो गुना ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब जो बचा वो लास्ट वाला बचा, अब ये 1 पकड़ा, लास्ट का 1, तो लास्ट के 1 के सामने वाला कॉलम खत्म। 2 1 जा 2, बीच में माइनस है ही, 3 3 जा 9। अब देखिए तो बस सॉल्व करना, 12 2 14, 14 एकम 14, ये आ गया माइनस, 8 6 14, 14 एकम 14, और ये आ गया प्लस का 1, 2 2 -9 बराबर -7। तो -7 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे +1 से तो क्या होगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस। एक लाइन और मैं कर ही देता हूं, +14 -14 प्लस माइनस माइनस 7 1 जा 7, ठीक है। ये प्लस ये माइनस खत्म, बचा हम लोगों के पास क्या, माइनस का 7। ये आ गया क्या, आपका डेल्टा का वैल्यू आ गया -7, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इतना सारा डेल्टा है, तो आप क्या डेल्टा का जगह पर -7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको अभी नहीं लिखना है, आपको ये जानना है कि डेल्टा की जगह पर यहाँ पे सारा डेल्टा यहाँ क्या आएगा, -7 आ जाएगा। ये हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ पर लिखने के लिए निकाल रहे हैं। सारा जो वैल्यू लिख के रखा है मैंने उसमें बैठाने के लिए सारा वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। अब देखिए 6 के सामने वाला रो खत्म, रो 1 के हेल्प से निकाल रहे हैं, तो 6 के सामने वाला कॉलम खत्म, यहां ले लीजिए 6, यहां आ गया माइनस का 1, यहां आ गया प्लस का 1। ये क्यों आया पता है ना, पहला रो से निकाल रहे हैं तो हम लोग को पहला रो के सामने वाला खत्म करना पड़ता है। जिस रो के हेल्प से निकालेंगे उस रो को खत्म कर दिए पहले, और उसका सारा एलिमेंट को यहाँ निकाल कर लिख दिए बाहर बाहर।
ठीक है, 6 1 -1, और ये प्लस माइनस प्लस इस साइन की वजह से आया है, प्लस माइनस प्लस। अब देखिए 6 है तो इसके सामने वाला कॉलम भी खत्म, बचा 4 एलिमेंट, 4 तिहाई 12, फार्मूला का माइनस, 2 एकम 2, लेकिन यहाँ पर 2 आएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस 2, पहला रो खत्म। अब आ गया 1, तो 1 के सामने वाला कॉलम खत्म, 4 दूनी 8, फार्मूला का माइनस, 17 दूनी 34, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा -2 है, ये हो जाएगा +34, 17 दूनी 34 हुआ माइनस का, और यहाँ पर था फार्मूला का माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, अब देखिए आगे, ये अपना 2 है ना, तीसरा का कॉलम खत्म, तीसरा बॉक्स में जा रहे हैं इसीलिए 2 1 जा 2 माइनस 17 तिया 51, इसको सॉल्व करना है, 12 2 14, 14 6 84, ये आ गया माइनस का 1, 34 और 8, 34 6 40 और 2 42, 42 एकम 42, 42 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 42, ये तो माइनस ही रहेगा। ये देखिए 2 माइनस का 51, क्या आएगा यहाँ पे आएगा -49, और -49 को जब +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -49 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं +1 से, ठीक है, यहाँ वही क्वेश्चन है ना, तो ये प्लस और ये माइनस, यहाँ आ गया माइनस, 49 1 जा 49, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे आप, ये प्लस में और ये दोनों माइनस में है, तो आप माइनस को ऐड कर दीजिए, ये 84 प्लस का है, 9 2 11 का 1 हाथ में 1, 4 4 8 और 1 9, माइनस का 91, ठीक है, ये 84, ये 91, 84 में कितना करेंगे कि 91 आ जाएगा, ये आ गया था माइनस का 7, ठीक है, 84 माइनस 91 बराबर माइनस का 7। अब देखिए हम लोग निकालेंगे डेल्टा वाई का वैल्यू, तो इसमें वही काम करना है, ये खत्म, 1 माइनस का 6 प्लस का 1, समझ रहे हैं ना कहां से आ रहा है ये माइनस प्लस, नहीं समझ पा रहे हैं आप, नहीं समझ पा रहे हैं, अगर दिक्कत थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो आपको डिटरमिनेंट्स निकालना पहले एक बार सीख लीजिए, उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और फिर भी मैं हम समझा तो रहा हूं ना, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस है, तो आपको भी क्या करना है, 1 6 1 को काट दिए हैं, तो आपको यहाँ पे पहले 1 लिखना है, यहाँ पे 6 लिखना है, और फिर 1 लिखना है, ये तो अपना अलग काम था। 1 आएगा प्लस में, 6 आएगा माइनस में यहां से, और 1 आएगा प्लस में, ठीक। अब देखिए इसके सामने वाला कॉलम खत्म, 4 दूनी 8 माइनस 17 दूनी 34 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 6, सामने का कॉलम खत्म, और ये कॉलम खोल देना पड़ेगा ना, तो ना मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी माइनस का 6 हुआ, और यहाँ पर था पहले से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब इसका काम भी खत्म। अब देखिए +1, तो इसके सामने वाला कॉलम खत्म, 17 दूनी 34 माइनस 3 दूनी 6,
बस सिर्फ सिंपल डिटरमिनेंट्स निकाल रहे हम लोग, कोई हार्ड काम कर नहीं रहे। सब में फार्मूला सेट किया और फार्मूला निकालना सिखाया है मैंने आपको, और बस सॉल्व किए जाना है। 34 8 42 माइनस का 6 8 6 14 14 6 84 लिख सकते डायरेक्ट। ये आ गया 34 माइनस 6 बराबर 28, 28 से कम 28। ये देखिए इसको तीनों को जब सॉल्व करेंगे, प्लस का 42 प्लस का 28 और माइनस 84, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 8 2 10 का 0 हाथ में 1 2 4 6 और 1 7 70 माइनस 84, आपका आंसर मिलेगा माइनस का 14। ठीक है, उसी प्रकार से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा आंसर, यहाँ मिलेगा माइनस का 21, यहाँ पे आया 14। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करने पर आएगा आपको 21 माइनस का। वही काम करना है, पहला रो को काट देना है, 116 लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, सॉल्व करना है, मिल जाएगा आपको माइनस का 21। जिस प्रकार से 1 2 तीनों को सॉल्व किया ना मैंने, देखिए ये अलग अलग क्वेश्चन है, उसी प्रकार से ये भी सॉल्व होगा आपका और माइनस 21 आएगा। तो अब देखिए मेन काम क्या करना है, आपको डेल्टा एक्स बराबर है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, तो आपको यहाँ पर डेल्टा एक्स का वैल्यू लिखना है और डेल्टा का वैल्यू लिखना है। तो देखिए डेल्टा एक्स का वैल्यू आया है माइनस का 7, यहाँ पर देखिए डेल्टा एक्स का वैल्यू माइनस का 7 आया है, तो यहाँ लिखिएगा -7 अपॉन में डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे आया माइनस का 7, इन दोनों को काट के आ गया 1। अब देखिए डेल्टा वाई का वैल्यू देखिए, डेल्टा वाई बाय डेल्टा था ना फॉर्मूला, डेल्टा वाई का वैल्यू आया हम लोग का माइनस का 14, तो लिख दिया है माइनस का 14 अपॉन में डेल्टा का वैल्यू निकाले हम लोग माइनस का 7 काट के 2 7 दूनी 14 कट गया, और ये माइनस भी खत्म, ये माइनस भी खत्म, माइनस 21 आएगा सॉल्व करने पर डेल्टा जेड का वैल्यू, तो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए -21, और डेल्टा का वैल्यू तो आया हुआ है यहाँ पर माइनस का 7, यहाँ लिख दीजिए माइनस का 7। इसको जब काटेंगे तो 7 तिहाई 21, तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा x का 1 y का 2 और z का 3। ठीक है, तो आप लोग को लास्ट में क्या लिखना है, देखिए x बराबर 1 कॉमा y बराबर 2 कॉमा z बराबर 3, इस प्रकार से लिख के ऐसे घेर देना है और आंसर ऐसे लिख देना है आंसर। अब मानिए कि आप लोग निकाल लिए, ठीक है, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3, तो आप लोग को मालूम कैसे चलेगा कि आप लोग सही निकालने हैं या गलत निकालने हैं। तो देखिए इसको निकालने का भी मालूम करने का एक तरीका है, मानिए आपने निकाल लिया x y z का वैल्यू और आपको इतना काम करके दिखाना पड़ेगा, इसी का आपको 7 नंबर मिलता है एग्जाम में। तो देखिए कि इतना काम क्यों करेंगे हम, तो आपको 7 नंबर भी नहीं मिलेगा। 7 नंबर एग्जाम में लेना है तो आपको इतना काम करना पड़ेगा, और इसको करवाने का बस एक मकसद होता है कि आपका ब्रेन चेक किया जाता है, क्या आप कहीं माइनस प्लस में गलती कर रहे हैं। अगर माइनस प्लस में गलती कर देते हैं तो वही सवाल आपका गलत हो जाएगा और आपका आंसर नहीं मिलेगा, और जहां आंसर नहीं मिला तो मैथ बर्बाद हो गया। ये पूरा करवाने का एक ही उद्देश्य है कि आपका माइनस प्लस मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मैथ्स का ही मेन तरीका होता है ब्रेन का खेला, ये ब्रेन का बस खेल है, आपको इसमें मिस्टेक नहीं करना है, इस खेल को खेलने में मिस्टेक नहीं करना है। मैंने जो पिछला होमवर्क दिया डिटरमिनेंट्स का, उसमें आप लोग गलती कर रहे थे, माइनस प्लस में मिस्टेक हो रहा था आप लोगों से, तो आप लोगों को इसमें माइनस प्लस में मिस्टेक नहीं करना है, एकदम ध्यान से देखना है कि कहाँ कहाँ माइनस है। जैसे यहाँ -2 है, यहाँ पे -2 है, बस जहां जहां माइनस प्लस का गलती नहीं हो, बस आपको इसी का ध्यान रखना है। अब देखिए आपको यहाँ पर आंसर लिख के छोड़ दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर मिल जाएगा। x बराबर 1 2 3,
अब मानिए कि आपको चेक करना है कि हम सही निकाल रहे हैं या गलत निकाल लिए हैं, जो आंसर निकाले हैं वो सही है या गलत है। तो आप लोग उसको चेक भी कर सकते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिखना चाहे तो लिख लीजिए बैठ के सामने में। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको चेक कैसे करना है। आपने जो निकाला है एक्स वाई जेड का वैल्यू, उसको चेक करने के क्या करना है, आपको बस इसमें पुट कर देना है। जो एक्स वाई जेड का वैल्यू है उसको पुट करना है। अगर पुट करने पे आंसर मिल रहा है तो मतलब कि आपने सही निकाला है एक्स वाई जेड का वैल्यू। अब देखिए ये जो है हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। ठीक है, हमने x निकाला है 1, y निकाला है 2 और z निकाला है 3। 3 2 5 और 1 6, मतलब कि 6 बराबर 6। ये क्वेश्चन सेट कर गया, एक्स वाई का वैल्यू निकल गया तो सही निकाला। आप लोगों को फिर भी एक और चेक करना, तो आप ये ले लीजिए 3x प्लस वाई प्लस 4z बराबर 17। अब बस x का वैल्यू पुट कीजिए, x की जगह पे 1 रख दीजिए, y की जगह पे 2 रख दीजिए और z की जगह पे 3 रख दीजिए। 3 एकम 3 प्लस 2 प्लस 4 तिहाई 12, 12 2 14 और 3 17। देखिए मैच किया, ये 17 और ये 17, तो इसका मतलब आप लोगों का एक्स वाई जेड का जो वैल्यू आया है वो एकदम सही आया है। इससे आप लोग अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आप लोगों को सिखा दिया क्रेमर्स रूल किस प्रकार से आंसर निकालते हैं एक्स वाई जेड का क्रेमर्स रूल के द्वारा। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा जिसको आप लोगों को ट्राई करना है, और अभी बैठ के ही ट्राई करना है, क्योंकि अभी आप लोगों ने तुरंत सीखा है और ट्राई करने से क्या होगा कि आप लोग को बनाने का प्रैक्टिस हो जाएगा। उससे क्या होगा, एक तरह से बहुत दिन तक आप लोगों को दिमाग में सेट रहेगा कि इस प्रकार से बनता है। मैं कल लोगों के लिए रिवीजन भी लेके आता रहूंगा धीरे धीरे, अभी तो स्टार्ट ही किया है मैंने। बीच बीच में रिवीजन लेक्चर भी आता रहेगा, उससे आप लोगों का प्रैक्टिस चलते रहेगा। तो फिलहाल मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, 2 क्वेश्चन दूंगा मिनिमम, तो दोनों को आप लोगों को सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड का वैल्यू लिख के मुझे कमेंट करना है। मैं चेक करूंगा और बता दूंगा कि आप लोगों ने सही निकाला है या गलत निकाला है। वैसे मैंने आप लोगों को चेक करने का तरीका भी बता ही दिया, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल के इक्वेशन में पुट कीजिए। अगर इक्वेशन सेट बैठ रहा है सही से तो मतलब आप लोगों ने जो एक्स वाई जेड निकाला है वो सही है। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूं और आप लोग उसको ट्राई करना। तो देखिए ये है दोनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, 3x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 20, x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 27। और दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस जेड बराबर 13, 3x माइनस 2y प्लस 2z बराबर 11, x प्लस y प्लस जेड बराबर 12। ये दो क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है क्रेमर्स रूल के द्वारा, और आपको निकालना है x, y और z का वैल्यू। तो इन दोनों को आपको सॉल्व करके नीचे कमेंट में आंसर करना है। मैं आप लोगों का आंसर चेक भी कर दूंगा, या फिर आप लोगों को मैं चेक करने सिखाया भी। x, y, z का वैल्यू निकाल के इक्वेशन में पुट कीजिए। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है मतलब कि x, y, z का वैल्यू आप लोगों ने सही निकाला है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा स्टेप बता देता हूँ कि स्टेप में क्या क्या करना है। तो देखिए पहले आपको लिखना है x बराबर डेल्टा x बाय डेल्टा, दूसरा आपको y निकालना है डेल्टा y बाय डेल्टा, तीसरा आपको z निकालना है तो डेल्टा z बाय डेल्टा। ये 3 काम आपको पहले लिख देना है कि आपको ये 3 चीज निकालना है x, y, z का वैल्यू। 3 चीज निकालने के लिए आपको 4 चीज होना चाहिए हाथ में। पहला डेल्टा का वैल्यू जो कि आप तीनों जगह पुट कर देंगे डेल्टा का वैल्यू, दूसरा डेल्टा x का वैल्यू, डेल्टा y का वैल्यू और डेल्टा z का वैल्यू। तो आपको ये 4 चीज निकालना है। पहला डेल्टा, दूसरा डेल्टा x, तीसरा डेल्टा y और चौथा डेल्टा z। x, y, z डेल्टा का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, और निकालने के बाद आपको पुट करना और आंसर निकाल देना है। तो आप लोग डेल्टा के लिए क्या कर रहे थे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये था आपका डेल्टा का फार्मूला। और उसी प्रकार से डेल्टा x निकालने के लिए आपको x के जगह पर d1 d2 और d3 डालना है बस। y निकालने के लिए y की जगह पे d1 d2 और d3, और z निकालने के लिए z की जगह पर d1 d2 और d3।
इतना काम करना है, आपको डिटरमिनेंट्स निकाल के आंसर पुट करना है। सिंपल सा काम है, आप लोग ट्राई कीजिए और आंसर कमेंट में कीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर दीजिए कि समझ में नहीं आया है, तो मैं आप लोगों के दोबारा से एक बार लेक्चर लेके आ जाऊंगा इसका, और उसमें और अच्छे तरीके से समझाने का ट्राई करूंगा। और ये जो सवाल है इससे 7 नंबर आप लोगों का कंफर्म हो जाएगा, इसीलिए इसको हल्के में लेके छोड़ना नहीं है। जो मैंने क्वेश्चन दिया इसको ट्राई करना ही करना है, और अभी तुरंत बैठ के ट्राई करना है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।